साथियों, आज आपने अखबार पढ़ा होगा। कई दिनों से आप अखबार और समाचार सुन रहे होंगे और आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि भारत में कोविड का प्रसार बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। हमारी सरकारें भी इस ओर ध्यान दे रही हैं। टीकाकरण पूरे रफ्तार से है और काफ़ी लंबे समय तक ये बतलाया गया कि इसके बचाव के आपको क्या उपाय करने हैं और आप करते भी हैं। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, कम से कम साबुन के पानी से बार बार हाथ को साफ रखना, एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं करना, ये तमाम बातों से आप वाकिफ हैं और आप अपने बचाव के लिए कर भी रहे हैं। लेकिन साथियों, यदि आप दूर दराज इलाकों में रहते हैं तो आपको कुछ बातें जानना जरूरी है, जिससे आपको इस बात का अनुमान हो सके कि कहीं तमाम सावधानियों के बाद भी आपको कोविड तो नहीं हो गया। साथियों, आज इसी पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है, इसके जो मुख्य लक्षण हैं उनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में समस्या की तकलीफ होती है। जो बीमार हो जाता है उसको थकान, बदन दर्द, नाक जाम होना, गले में खराश और उल्टी दस्त की समस्या भी हो सकती है। साथियों, आंख का आना अर्थात आंख में पानी भर जाना, आंखों में तकलीफ होना, सर दर्द, तेज सर दर्द, कभी कभी साथियों स्वाद या गंध का चला जाना, यानी आपको स्वाद और गंध ये आपको महसूस नहीं होगी। ऑक्सीजन लेवल का गिरना, सीने में दर्द या दबाव की शिकायत, बोलने और चलने फिरने में परेशानी, शरीर का टूटने लगना अर्थात शरीर में काफी दर्द होना। ये साथियों कुछ ऐसे लक्षण हैं कि यदि किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो उसे ये लक्षण प्रकट होते हैं। कभी कभी साथियों कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होता, फिर भी व्यक्ति जो है कोरोना से प्रभावित होता है। वर्तमान में कोरोना के कुछ नए लक्षण भी उभर कर सामने आ रहे हैं, जैसे जबान यानी आपकी टंग, जीभ पर धब्बे और सूजन का उभरना, आपके स्किन यानी चमड़ी पर लालिमा, आपके स्किन पर जलन यानी चमड़ी पर जलन, पैर के पांवों के तलवे में जलन, पैरों के तलवे में सूजन, स्किन एलर्जी, डायरिया, उल्टी दस्त, अपच, पेट में दर्द, बहती हुई नाक, सूखी खांसी और बुखार आदि। साथियों, हालांकि कुछ लोग जो इससे संक्रमित हो जाते हैं उनको कोई भी लक्षण नहीं होते। इससे संक्रमित होने वाले अधिकांश लोगों को किसी विशेष इलाज की जरूरत नहीं होती। केवल कुछ लोग ही बेहद गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती। साथियों, ज़्यादातर लोग ये बीमारी तभी फैलाते हैं जब उनके लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं, यानी दिखने लगते हैं, अर्थात हम ये कहें कि जब वो बीमार हो चुके होते। क्योंकि इस बीमारी के फैलने का सबसे प्रमुख माध्यम खांसने या छींकने से जो ड्रॉप्स निकलते हैं, जो बूंदें निकलती हैं, वही इसको फैलाती हैं। तो साथियों, अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं तो आप इस बात का शक कर सकते हैं कि हो सकता है आप कोविड-19 का शिकार हो गए हों। साथियों, इस विषय में अब बहुत जानकारी हो चुकी है, डॉक्टर्स को अनुभव भी है, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेंटर पे जाकर के अपना टेस्ट कराएं
और अपना उपचार कराएं। फिर भी साथियों, लोगों की जानकारी के लिए 12 अप्रैल के कानपुर के दैनिक जागरण के एक पन्ने पर जो कोविड-19 के मरीजों को दवाएं दी जाती हैं, उनका एक किट, उसकी जानकारी दी गई है और वही अखबार की जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं, ताकि यदि आप मुसीबत में हो और आपको कुछ भी सहायता न मिल रही हो तो आप डॉक्टर से पहुंचने से पहले आपको इस बात की जानकारी हो और हो सकता है कि इसका आपको कुछ लाभ भी हो। साथियों, पहली है, अगर मरीज का वजन 50 किलोग्राम से कम है और उसका बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, अर्थात कम बुखार है, तो साथियों जो पहली दवा उसको लेना है वो है पैरासीटामॉल। ये पैरासीटामॉल 500 mg की अर्थात 500 mg की लेनी है, वो भी दिन में 3 बार, उनके लिए जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम है और बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है। लेकिन अगर साथियों मरीज का वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा है, ये भी हो सकता है कि बुखार 100 डिग्री यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो, तो फिर ये जो पैरासीटामॉल है इसकी 650 mg की दवा लेनी है और उसी तरह दिन में 3 बार। साथियों दूसरी दवा लिखी थी आइवरमेक्टिन। ये जो आइवरमेक्टिन दवा है इसकी 12 mg अर्थात 12 mg, इस मात्रा को, इसकी एक गोली, अगर आप वयस्क हैं तो पूरे दिन में एक बार, रात में भोजन से 2 घंटे के बाद, ये आपको 5 दिनों तक लेनी है। यानी 5 दिनों तक आप एक गोली रोज लेंगे और भोजन से 2 घंटे के बाद। साथियों तीसरी दवा है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का कैप्सूल। इसको साथियों अगर वो वयस्क है तो पूरे दिन में 2 बार लेनी है और ये दवा भी 5 दिन तक लेनी है। साथियों चौथी जो बात है वो ये बतलाई गई है कि जो आप डॉक्सीसाइक्लिन दवा जो आप ले रहे हैं और आपने 5 दिनों तक इसको ले लिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका बुखार खत्म नहीं हुआ है, तो फिर आप 6वें दिन से आगे के 5 दिन एजिथ्रोमाइसिन ये जो टैबलेट है इसे लेना है। साथियों 5वीं जो दवा है वो है विटामिन सी। इसकी 500 mg एक टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है और 10 दिनों तक लेनी है। साथियों 6वीं दवा है जिंक की। जिंक जो है 50 mg की गोली दिन में 2 बार, ये भी 10 दिनों तक लेनी है। उसके बाद है साथियों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल। आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको दिन में 1 बार, इसे भी 10 दिन तक लेना है। 8वीं जो मेडिसिन है वो है विटामिन D3। इसकी
60,000 यूनिट 60,000 यूनिट सप्ताह में एक बार दूध या पानी के साथ। साथियों, आप घबराएं नहीं, चिकित्सक की सलाह लें। दिन में 3 बार भाप लें, गुनगुना पानी पिएं। और जो गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं या 2 साल तक के बच्चे हैं, वो बिना चिकित्सक की सलाह के कोई भी दवा न लें और चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। साथियों, तो कोविड-19 के लक्षणों के लिए अतिरिक्त रूप से सतर्क रहें। यदि आपको ये बीमारियां हैं तो आप बिल्कुल सावधान रहें। आपको अस्थमा है या अन्य स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी है, आपको मधुमेह है यानी डायबिटीज है, आप दिल के बीमार हैं, हार्ट डिसीजेस हैं, आपकी इम्यूनिटी लो है यानी प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी कमजोर है, ऐसे मामले में कोविड-19 से बचाव के लिए आप खास सावधानी बरतें, क्योंकि ये उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। साथियों, ये बिल्कुल न सोचें कि कोरोना खत्म हो गया है। साथ ही जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो भी मास्क का उपयोग जारी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो कोविड के नियम समय समय पर बताए जाते हैं उनका पालन करें, उन पर ध्यान दें और इसके फैलने से रोकने की जो व्यवस्थाएं की जा रही उसमें सहयोग करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।